हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। जय श्री राम आप सभी को। और जय श्री महाकाल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हम पहुँच चुके हैं महाकाल की नगरी। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ श्री महाकाल की नगरी उज्जैन से। फाइनली ये सौभाग्य हमें मिला है कि महाकाल बाबा का हमें आ गया है बुलावा। और सुबह के 8 साढ़े 8 बजे से कर रही हूँ मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। हम लोग 7:30 बजे पहुँच गए थे उज्जैन। और वहाँ से हमने लिया ऑटो और रूम वगैरह पे पहुँचने के बाद सामान वगैरह रख के अपना फ्रेश अप नहाना धोना जो भी होता है वो सब हुआ। और उसके बाद फाइनली हम निकल पड़े श्री महाकाल के दर्शन के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा मन काफ़ी था सवारी करने का, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं था। तो जो ये इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा तो ना मुझे यहाँ पे तिलक वगैरह लगाने वाले होते हैं छोटे बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिले। और पूजा वगैरह का सामान हमने एक जगह से लिया। उसके बाद हम यहाँ पे दर्शन के लिए चले गए थे। कई लोग यहाँ पे वीआईपी एंट्री की बात कर रहे थे। पतिदेव का फोर्ट्स में होने का एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको वीआईपी वाली लाइन से एंट्री मिल जाती है। मतलब वीआईपी ओरिजिनल वाली तो नहीं, लेकिन जो वीआईपी लाइन रहती है ना, जो भी फोर्ट्स वाले रहते हैं उनके लिए, तो वहाँ से आपको शॉर्टकट मतलब जल्दी दर्शन हो जाते हैं। और तो कुछ नहीं है, तो हम वो वाली लाइन से जा रहे थे अंदर को। और अंदर यहाँ पे फ़ोन अलाउ है नहीं कि यहाँ पे जहाँ पे अलाउ था वहाँ पे मैंने कोशिश की है बनाने की। और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी तो पूजा मैंने पकड़ा दिया था पतिदेव को। और आज मैंने वेयर की थी साड़ी। और महाकाल बाबा के दर्शन अंदर हमारे हो गए थे काफ़ी अच्छे से। उसके बाद क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउ है नहीं तो वहाँ पे हो नहीं पाया। उसके बाद यहाँ पे हमने हनुमान जी के दर्शन किए। कहते हैं कि उज्जैन श्री महाकाल बाबा की नगरी में टोटल 84 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग यहाँ पे हैं। और ये हैं श्री विट्ठल देव का मंदिर। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर थे। अगर आपने सभी मंदिरों के दर्शन बहुत आराम से करने हैं तो एक दिन आपको पूरा चाहिए। काफ़ी अच्छे से दर्शन करने के बाद जो सामने मंदिर थे वहाँ के भी दर्शन हो गए थे। तो यहाँ पे पतिदेव फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे राधा कृष्ण के दर्शन हमने किए। ये वाला एरिया भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे ना आने जाने के भी 2 या 3 रास्ते तो हैं। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन 2 रास्ते तो मैंने देखे आने के और जाने के भी। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और यहाँ से हम लोग निकल रहे थे अभी बाहर को निकलने के लिए। यहाँ पे जो निकास वाला रास्ता है वो अलग है, आने का रास्ता अलग है। तो आप देख सकते हैं उज्जैन भी फाइनली यहाँ पे आने का सौभाग्य हमें मिल ही गया। और कहते हैं कि महाकाल बाबा के दर्शन हर किसी को नहीं हो पाते। और मैं तो ये कहती हूँ चाहे कोई भी ईश्वर हो, जब तक उनका बुलावा नहीं आता तब तक हम उनसे मिलने नहीं पहुंच पाते। तो एक मकसद या मतलब मन में एक चीज़ आई है कि पतिदेव और मैं 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना
वहाँ पे दर्शन करेंगे। फर्स्ट उसकी शुरुआत महाकाल बाबा के मेरे पतिदेव को व्यवस्था पसंद है, ऐसा बहुत कम होता है। महादेव हमें कहाँ कहाँ बुलाते हैं। जो मेन मंदिर है वो सामने वाला जो है वहाँ है मेन जो शिवलिंग है गर्भगृह महाकाल बाबा का। और नंदी महाराज वहाँ पे इतने क्यूट से हैं, मैंने बहुत अच्छे से उनके दर्शन किए। उसके बाद हमने ले लिया था ऑटो और हम निकल पड़े थे वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर आगे की ओर। और अभी हमें श्री अंगारेश्वर महादेव के मंदिर में, और ये है मेन यहाँ पे जो अंगारेश्वर महादेव है उनका जो शिवलिंग है, और यहाँ पे लोगों की पूजा वगैरह हो रही है। यहाँ पे पूजा पाठ जो भी हम लोगों की करवानी थी और करनी थी वो सब यहाँ पे अच्छे से संपन्न हुई। और बाबा की कृपा रहेगी तो फिर आएंगे दर्शन के लिए महादेव के। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमारी पूजा पाठ हो गई थी संपन्न। उसके बाद यहाँ पे गौ माता भी थी तो उनको पतिदेव ने हरी घास चारा वगैरह खिलाया। मैं तो बोलती हूँ कि हमेशा ही खिलाना चाहिए, घर में गौ माता है तो गाय की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद वहाँ से ऑटो पकड़ के हम निकल चुके थे पूजा पाठ करने के बाद वापस। और देखते हैं कहाँ कहाँ के हमें दर्शन हो पाते हैं। सबसे पहले हम गए थे खड़े वाले हनुमान जी के मंदिर जो प्रॉपर उज्जैन मार्केट में है। उनके दर्शन के बाद हम निकल गए थे हरसिद्धि माता मंदिर के लिए, जहाँ की जो संध्याकालीन आरती है ना दिए वाली, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मुझे तो ज़्यादा आइडिया था नहीं, लेकिन पतिदेव ने बोला था कि नहीं हरसिद्धि माता के दर्शन करने हैं। तो आज तो हम दोपहर में आए, कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा ना तो शाम को ज़रूर आएंगे। तो ये माँ हरसिद्धि माता का मंदिर है। और यहाँ पे जो ये रेलिंग वाला सिस्टम है ना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। कितनी भी भीड़ हो जाए ना, घूम घूम के जाना होता है तो मतलब उतनी धक्का मुक्की नहीं होती, नहीं तो लाइन काफ़ी ज़्यादा हो रहती है बड़ी। तो आज दिन में यहाँ पे तो ज़्यादा भीड़ थी नहीं। तो उसके बाद हमने किए यहाँ पे हरसिद्धि माता के दर्शन। और यहाँ भी ना बाद में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन मैंने तो सोचा ये बहुत ऊंचा होगा। हरसिद्धि माता के दर्शन यहाँ पे भी हमें काफ़ी सब जोतों में चलते हैं जिद्दी। और कभी मौका मिलेगा ना तो शाम को जो आरती का नज़ारा है ना दिया जलाने वाला, वो काफ़ी अद्भुत होता है, काफ़ी अद्भुत क्षण होता है वहाँ पे माता रानी के दर्शन का। उसके बाद हम लोगों ने पकड़ा ऑटो और हम लोग चले गए थे रूम में। वहाँ से हम लोग शाम को 5 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो ऑटो से हम लोग अभी हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन के लिए वापस। और 5 बजे की हमारी दिल्ली की वापसी की ट्रेन थी। और पतिदेव का कहना था कि डिनर वगैरह मैं स्टेशन पे पैक करा लूँगा।
तो उज्जैन की जो भी मतलब मार्केट वगैरह है वो तो हमें घूमने का ज़्यादा मौका मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात में है कि हमने सोचा भी नहीं था और बिना सोचे ही बाबा ने अपने पास हमें बुला लिया। और इतनी ज़्यादा सुकून, इतनी ज़्यादा शांति यहाँ पर हमें मिली ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो आप लोग को भी मौका लाएँ तो मतलब ज़िंदगी में एक बार तो सबको ज़रूर आना चाहिए। बाकी जब बाबा का बुलावा होगा हम दोबारा भी आएंगे। अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास और पतिदेव गए हैं यहाँ पे डिनर पैक कराने। तो फाइनली हमारी ट्रेन आने वाली थी और ट्रेन आ चुकी थी। अब हम जाते हैं और दिल्ली तक का सफ़र हमने करना है ट्रेन से। और जो ये ब्लॉग है ना उसको मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में फिनिश। तो सुबह उतरने के बाद कुछ ये हाल हो रहे थे हमारे, और ब्लॉग को करती हूँ फिनिश। मिलेंगे अगले